स्ट्रक्चर नंबर 394 कहता है, ऐसा करने का मकसद यह था कि सब सुरक्षित रहें। अच्छा ऐसा करने का मकसद यह था कि समय बचे। अच्छा, ऐसा करने का मकसद यह था कि प्रक्रिया आसान हो जाए। तो ये जो मकसद वाले वर्ड्स होते हैं इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए सीखते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 394 में। देखिए, अब सबसे पहले स्ट्रक्चर, द पर्पस, मकसद, द पर्पस, पर्पस, अरे परपोर हो गया ये तो, द पर्पस ऑफ, फिर यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसको आप V4 भी कहते हैं, ओके, वो डालते हैं, फिर was that, और इसके आगे एक रेगुलर क्लॉज जो कि होगा डिपेंडेंट। आप यहाँ पर आगे कहना क्या चाहते हैं उस पे। मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लिखता, वो तो आपको पता ही है कि वैसा ही स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक रेगुलर सेंटेंस का। तो आइए अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ऐसा करने का मकसद यह था कि सब सुरक्षित रहें। द पर्पस, बोलिए आगे। द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमने कह दिया, ये करने का, तो द पर्पस ऑफ डूइंग दिस was that, ये भी हमारा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। बिल्कुल। सो द पर्पस ऑफ डूइंग दिस was that everyone stays safe। अच्छा, स्टे क्यों नहीं कहा हमने? एवरीवन की बात हो रही है ना, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए एक से ज्यादा लोगों की बात होगी तो स्टेज क्यों होगा फिर? एवरीवन एक क्या है? सभी की बात हो रही है यहाँ पे। इनफाइनाइट प्रोनाउन है। इनफाइनाइट प्रोनाउंस के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही पिक करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए। एवरीवेयर, सॉरी, everyone, each one, nobody, somebody, जूरी। हाँ, जूरी पे क्यों चले गए? सॉरी, वो तो कलेक्टिव नाउन है। अच्छा हाँ। nobody, somebody, everybody, no one, someone। तो इस तरह के जब भी वर्ड्स आपके सामने आए, इनफाइनाइट प्रोनाउन बोलते हैं उनको, उनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने का मकसद यह था कि समय बचे। The purpose of doing this, okay, was that, doing this was that, the time, that the time could be saved. The time could be saved. The purpose of doing this was that the time could be saved. The purpose of doing this, that the time could be saved. Was that the time could be saved. ऐसा करने का मकसद यह था कि प्रक्रिया, process. अच्छा। So the purpose of doing this was that. Okay. The purpose of doing this was that. The process. Okay. समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था। The process becomes easier. becomes easy. easy हम क्यों easier क्यों कहेंगे? हाँ, easy। यहाँ पर हमारे पास तुलनात्मक कोई रेफरेंस तो है नहीं तुलना करने के लिए। ये बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, बिना किसी कंपैरिजन के हम कंपैरिजन एस्टैब्लिश कर देते हैं। क्यों? पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल कीजिए। अगर यहाँ पे किसी के साथ होगा तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रोसेस बिकम्स ईजियर देन हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट वाज। हाँ, तो उस केस में, हाँ, तो उस केस में कुछ तो कंपैरिजन के लिए है। अब आसान हो जाए तो प्रोसेस बिकम्स ईजी, सिंपल। ओके। अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस के लिए है। ऐसा करने का मकसद यह था कि सभी समझ सके। सोचिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सभी के लिए एवरीवन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।